नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ये घोषणा की है। निकाय मंत्री कमल गुप्ता गुरुग्राम के इंचार्ज बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा मानेसर के इंचार्ज बनाए गए हैं। सांसद संजय भाटिया को फरीदाबाद इंचार्ज की जिम्मेदारी मिली है, यानी कि एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ये अहम घोषणा की है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता गुरुग्राम के इंचार्ज बना दिए गए हैं। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा मानेसर के इंचार्ज बने हैं। सांसद संजय भाटिया को फरीदाबाद इंचार्ज की जिम्मेदारी मिली है। तो यानी कि यूं समझ लीजिए एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। तो नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। तो बीजेपी ने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ये अहम घोषणा की है। अहम घोषणा करते हुए उन्होंने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता गुरुग्राम के इंचार्ज बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा मानेसर के इंचार्ज बनाए गए हैं। तो मेरे सहयोगी सुशील सिंह मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को गुरुग्राम का इंचार्ज बना दिया गया है। एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिल्कुल साधना, देखिए इसे ही कहते हैं तैयारी। और भारतीय जनता पार्टी अमूमन चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा, तैयारियों में जुट जाती है। हालांकि अभी समय है, समय 5 से 6 महीने का है। माना जा रहा है कि 5 से 6 महीने के दौरान निगम के चुनाव होने हैं और ऐसे में 6 महीने पहले ही बीजेपी तैयारियों में जुट गई और अपने इंचार्ज जो प्रभारी होते हैं उनका ऐलान कर दिया। जो निगम के चुनाव होने हैं गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, और इन तीनों के लिए बड़े नाम है, तीनों बड़े नाम है। डॉक्टर कमल गुप्ता अभी हरियाणा सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी गुरुग्राम की लगाई गई है। गुरुग्राम का उन्हें प्रभारी बनाया गया है और कहीं ना कहीं चूंकि गुरुग्राम बेहद हॉट सिटी है और हॉट निगम है, तो इस पे किस तरह से जीत बीजेपी दर्ज करे, इसको लेकर अभी से रणनीति शुरू हो गई है। साथ ही मानेसर अभी निगम बना है और उसके समीकरण क्या होंगे, रणनीति क्या होंगे, उसके तहत पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को बनाया गया है और संजय भाटिया जो सांसद है उनकी जिम्मेदारी फरीदाबाद को दी गई है। तो ये तैयारियों का दौर है और इसे कहेंगे कहीं ना कहीं। देखिए निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है और उससे गदगद बीजेपी आगे 2 और चुनाव होने हैं, निगम के चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं। तो पंचायत के चुनाव इसके बाद माना जा रहा है, उसके बाद निगम का चुनाव माना जा रहा है और निगम के चुनाव पार्टियां सिंबल पे लड़ती हैं। तो ऐसे में अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है और उसमें देखना है कि अब किस तरह से बीजेपी की ये जो 6 महीने पहले जो रणनीति अभी शुरू हुई है, ये रणनीति कितनी कारगर होती है। जी सुशील, अगर बात की जाए तो एक नई जिम्मेदारी तो सौंप दी गई है, लेकिन अगर बात की जाए चुनौतियों की, तो अब यहाँ पर काफी चुनौतियां भी उनके सामने खड़ी हैं। देखिए चुनौतियां तो होंगी ही, चूंकि निगम का चुनाव है और ऐसे में सभी जो कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं उसमें से सेलेक्ट करना और किसी एक को टिकट देना, क्योंकि अमूमन ऐसे चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं और उनमें से किसी खास को सिलेक्ट करना, सर्वे कराना, सर्वे के तहत नाम सामने आना, उसके बाद भीतरघात की समस्या, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं और पार्टी को। और यही वजह है कि इससे पिछला जो चुनाव था 2017 का, तो उसमें हमने देखा था कि पार्टी सिंबल पे लड़ी थी। पार्षद का चुनाव भी सिंबल पे लड़ा जाता है और सिंबल में लड़ने के बाद कई भीतरघात भी हुए। इस वजह से बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। साथ ही इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है सिंबल पे। तो निश्चित तौर पे निगम के चुनाव में और 2 प्लेयर सामने आने के बाद 2 पॉलिटिकल पार्टी और सिंबल पे जब लड़ेंगी तो वोट का बंटवारा, वोट शेयरिंग और कैंडिडेट्स में सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। और देखना होगा कि इस पूरे, यही वजह है कि बीजेपी ने पहले ही अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया है और अब इस पूरे मसले में जुट गई है बीजेपी तैयारी को। बिल्कुल 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 सुशील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।